साथियों, धर्म ग्रंथों में आपने सदैव सुना होगा ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि और राजर्षि के विषय में। लेकिन क्या आप इन नामों का अर्थ समझते हैं? आइए इन ऋषियों के बारे में जानते हैं और उनकी विशेषताएं समझते हैं। आइए सर्वप्रथम समझते हैं ऋषि किसे कहते हैं। इस शब्द संस्कृत के ऋष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना या दर्शन शक्ति। इंग्लिश का शब्द रिसर्च ऋषि शब्द से लिया गया है। ऋषि उन्हें कहा जाता है जिनका ज्ञान चक्षु जागृत अवस्था में हो जाता है। ज्ञान चक्षु सामान्य आँख के ऊपरी अवस्था पर स्थापित होता है। अब बात करते हैं महर्षि के विषय पर। महर्षि का साधारण अर्थ है महान ऋषि। जिनका दिव्य चक्षु जागृत अवस्था में हो जाता है उन्हें महर्षि कहा जाता है। इसके पश्चात ब्रह्म ऋषि, जिनका परम चक्षु जागृत अवस्था में हो जाता है उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि पद यह ऋषियों में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है। इसे प्राप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक ऋषि का होता है। ब्रह्म ऋषि के पश्चात देव ऋषि, देवताओं के ऋषि अथवा स्वर्गलोक में रहने वाले ऋषियों को देव ऋषि कहा जाता है, जैसे कि देव ऋषि नारद। वो राजा जो ऋषि बन चुके हैं अथवा राजाओं के ऋषि को राज ऋषि कहा जाता है, जैसे कि राज ऋषि विश्वामित्र। वेद के किसी एक शाखा विद्या या कांड की व्याख्या करने वाले को कांड ऋषि कहा जाता है। इसके पश्चात सूत ऋषि, जो ऋषि श्रुति ग्रंथों और स्मृति शास्त्रों में पारंगत हो चुके हैं उन्हें सूत ऋषि कहा जाता है। साथियों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी ऋषियों को उनके ज्ञान, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों से सुसज्जित किया गया है। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे भारतीय ऋषियों का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।